Friends, I am P.P. Srivastava, an advocate registered with Bombay and Goa High Court, and also a member of the Bar Association, Thane District Court. मैं आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जिसके लिए सभी लीगल प्रैक्टिशनर को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं. मेरे समझ से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया चीज़ नहीं है. बहुत सारे चीज़ हम कंप्यूटर द्वारा करवाते हैं और कंप्यूटर कर रहा है, वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. वहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालू होता है. लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिचुएशन ये हो गया है कि वो हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा बना रहे हैं जो कि ह्यूमन माइंड जैसे सोचे और करे और टास्क कंप्लीट करे, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं. और बहुत हद तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए, आगे बढ़ गए हैं. अभी तो यहाँ तक है कि वार जोन में मिसाइल्स खुद डिसाइड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि कहाँ अभी क्या करना है और कहाँ उड़ना है और कहाँ किसको हिट करना है. अभी ऐसे एयरक्राफ्ट में, शिप में और आपका जो टैंक में सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा है. और वो लोग बहुत हद तक खुद डिसाइड करते हैं प्रॉम्प्टली, विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट टू डू. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और ये रहने वाला है, ये जाएगा नहीं. अगर नहीं जाएगा तो फिर इसका लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है. लीगली हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. अब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके लोग हमारा चित्र बना देते हैं, हमें हमारा आवाज़ निकाल देते हैं. ये तो स्पेशल टाइप का साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज आ गया. उसको कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए लॉ होना चाहिए. डाटा चुराने का लोग कर रहे हैं, वो बड़ा प्रॉब्लम है. तो 6 चीज़ों में से एक तो ये हो गया, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा और डाटा का ध्यान देना पड़ेगा, डाटा सिक्योर रहे. दूसरा है कॉर्पोरेट लॉस. कॉर्पोरेट लॉस अभी तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था नहीं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, लेकिन इसको सेफ गार्ड करने के लिए इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, इतना कॉम्प्लिकेशंस है कि उसको चुरा लेंगे, हम पता नहीं चलेगा हमारा चोरी ले गए तो हम केस क्या करेंगे, FIR क्या करेंगे या क्रिमिनल एक्ट क्या करेंगे. तो अभी उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया लीगल कम्युनिटी पर कि भाई अभी उसके लिए कुछ तो करना चाहिए. लीगल नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल पर भी और जुडिशरी पर भी, दोनों पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसा लॉ बनाए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको फॉलो करें. और कॉर्पोरेट लॉज तो सब चेंज करना पड़ेगा. जो पुराना कॉर्पोरेट लॉ है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ह्यूमन बीइंग के लिए लगाया गया था. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उसका क्या करें हम. उसको तो सेफ गार्ड करने के लिए अपने डाटा, साइबर सिक्योरिटी, ये सब के लिए, और कंपनी का जो चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, उससे सेफ गार्ड तो करना पड़ेगा. फ्रेंड, चौथा आइटम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा. लेकिन जो चैलेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दे दिया है और वहाँ से कैसे भी उसको यूज़ करते ले रहे हैं लोग, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एविडेंस नहीं मिलता उसके लिए. तो ये सबसे बड़ा समस्या है कि हमें ऐसे लॉ बनाना पड़ेगा जिससे कि हम जो मिसयूज़ करें के द्वारा आपका जो IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराए या ले या चेंज करे, उसको हम पकड़ कर प्रोसिक्यूट कर सकें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्पेशल कानून बनाना ही पड़ेगा. और सबसे एक चीज़ हो गया कि अभी हम न्यूली तीन जो लॉ एमेंड किए हैं, उसमें जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हम बना करके जो हम नया बनाए हैं, चेंज किए हैं. अभी उसको पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंज को देखते हुए नहीं बनाया गया है. वो सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी बनाया, और अभी अगर ऑब्सोलीट होने लगा तो कैसे काम चलेगा. इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे चलेगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा. तो इस तरह से आप देखें कि साइबर सिक्योरिटी और ये देखना, और डाटा जो है उतने चोरी हो उसका ध्यान देना. फिर कॉर्पोरेट लॉज को चेंज करना पड़ेगा. फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये अपना
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो 60-70 साल पहले बना था और अब कई अमेंडमेंट हुआ है, 105 अमेंडमेंट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी ये इसको देखते हुए क्या करना है देखना पड़ेगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमें जो हमारा जैसे कि कोई बुक्स है, कोई इन्वेंशंस है, कोई उसको कोई खोज है, उसको कोई नहीं चुरा ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यूज़ करके उसको ध्यान देने के लिए उसके कैसे सेफ गार्ड है उसका ध्यान देना पड़ेगा। और तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज को जहाँ ज़रूरत है वहाँ अमेंड करना पड़ेगा। और इसी तरह से बहुत सारे अदर एरिया हैं जो कि हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए कंटिन्यूस जैसे वो बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली एक तरह का टेक्नोलॉजी है, तो एक टेक्नोलॉजी आया तो हमने भी कई चीज़ साइबर सिक्योरिटी ये वो सब बहुत सारे चीज़ हमने चेंज की। लेकिन अगर इस तरह से आ गया है और हमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को स्टॉप करना बहुत मुश्किल है। सबको अपने बिजनेस पर्पस के लिए, अपने बिजनेस यूज़ के लिए, अपने बिजनेस फ़ायदे के लिए सब यूज़ करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें ये देखना है कि हमें कैसे इसको चलने दें और उसमें अगर मिसयूज़ है तो उसके खिलाफ कैसे लीगल एक्शन लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।